Hello everyone, welcome back to my channel Education Adda 9। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा न्यूरॉन्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका कंडक्शन होता है और इस कंडक्शन की प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पर नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन 3 इवेंट्स के थ्रू होगा। एक वो कंडीशन होगी जिसमें मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग कंडीशन में होगी, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। एंड सेकंड कंडीशन में जब मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा उसमें और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। एंड थर्ड है रीपोलराइजेशन, जब मेम्ब्रेन अगेन पोलराइज होने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर मेम्ब्रेन में हम देखेंगे जो ब्लू पार्ट है यहाँ पर, ये इसको ECF बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है वो सोडियम आयंस हैं। तो यहाँ पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि अंदर की तरफ न्यूरॉन साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस होंगे, जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा? वो होगा आपका, अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो होगा -70 MB। -70 MB होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम आयंस के लिए जो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है कंपैरिजन देन पोटेशियम आयन। और ये जो इसकी जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के द्वारा। इसमें ये 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ करेगा जब एक्सेस हो जाएगी, और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ लेगा इन द एक्सपेंस ऑफ ATP। ATP मतलब एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी का एक्सपेंस होगा, सॉरी। अगला कंडीशन है डीपोलराइजेशन। मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन कब होगा? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, तो अब जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ एंटर करेंगे, किसके द्वारा? सोडियम पोटेशियम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू। ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये कैसे हैं? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हैं, और इनके थ्रू सोडियम आयंस अंदर की तरफ एंटर करेंगे, जिससे कि अंदर की तरफ अब क्या होगी? पॉजिटिविटी वो बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पर आकर जो एक्शन धीरे धीरे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और अपने पीक पर आकर इसका +50 MB एक्शन इसका जो अंदर का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? +50 MB हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में जैसे आपको दिख रहा है कि एक रीज़न है जिसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, तो जब पहले जहाँ पर नेगेटिविटी थी तो वहाँ पर पॉजिटिव हो गया, और बाहर की तरफ कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या होगा? आफ्टर एक्शन पोटेंशियल, जब एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल के बाद जब एक्शन पोटेंशियल फॉल्स होगा, जैसे कि आप पीक में देखिए, ये है, एक बार डायग्राम में इसमें देख लीजिए। देखिए ये एक एक्सिस पर है आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दूसरी एक्सिस पर है आपका टाइम मिलीसेकंड में दिया गया है। रेस्टिंग पोटेंशियल कहाँ है? यानी यहाँ -50 के जो नीचे जो लाइन दिखी गई है जिसमें रेस्टिंग पोटेंशियल दिख रहा है, वहाँ पर ये आपका यहाँ पर -70 MB पोटेंशियल है। जब इसमें सोडियम आयंस एंटर करने लगे तो ये
अपना थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर पहुंच गया। यानी कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो होता है कि जब इसमें सोडियम आयंस के द्वारा कोई भी पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाता है, अल्टरेशन आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोलेंगे। देन थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से धीरे धीरे क्या है, ये अब डीपोलराइजेशन की तरफ, यानी माइनस से अब ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी बढ़ रही है यानी कि जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल की पीक दिख रही है वहाँ पर इसका कितना हो गया? +50 MB हो गया। +50 MB से अब ये नीचे की तरफ, ये जब एक्शन पोटेंशियल डाउन होगा, फॉल्स होगा, तो उस कंडीशन में रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है, इस रीपोलराइजेशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल फॉल्स होगा, वैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या होंगे? धीरे धीरे बंद होने लगेंगे और पोटेशियम गेटेड आयन चैनल जो हैं वो ओपन होने लगेंगे। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेशियम आयन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो गई है? रीपोलराइज्ड हो गई है। एंड द कंटिन्यूस आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस का कंटिन्यूस जो आउटफ्लक्स हो रहा है, इसके कारण अब मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा हाइपर पोलराइज्ड हो गई। हाइपर पोलराइज्ड हो गई मतलब यहाँ पर जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 MB था, तो अब यहाँ पर -80 तक पहुँच सकता है, यानी मेम्ब्रेन उससे ज़्यादा हाइपर पोलराइज्ड हो गई। हाइपर पोलराइज कंडीशन में अब क्या होगा? सोडियम पोटेशियम ATPase पंप वर्क करेंगे। तो वो कैसे वर्क करेंगे कि ज़्यादा से 3 सोडियम आयंस को बाहर की तरफ निकालेंगे और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ पुल करेंगे इन द एक्सपेंस ऑफ ATP। ठीक है, धीरे धीरे जो है फिर से मेम्ब्रेन कैसी कंडीशन में आने लगेगी? पोलराइज्ड कंडीशन में आने लगेगी। ठीक है, और इसको जो है पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम लीकी चैनल्स का भी बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि उसका जनरेशन होता है, फिर से अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगी, जबकि उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। Please do like, share and comment and subscribe.